बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, टीचर्स, पेरेंट्स, तमाम देखने वाले व्यूवर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे और अल्लाह ताला की सुआमान में होंगे। इस्लामियात जो पेपर है उसके इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए मुकम्मल तौर पर इस वीडियो को देखेगा इंशाल्लाह। इस वीडियो के अंदर आपको हर एक जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस, अहम तरीन जो आप तमाम स्टूडेंट्स के जो अल्फाज मैनी हैं, उसके बाद जो अहादीस हैं वो सारी कौन कौन सी आएंगी इस वीडियो के अंदर आपको बताया जाएगा। तो मुकम्मल तौर पर देखिएगा ताकि कोई भी क्वेश्चन आपका स्किप ना हो। इंशाल्लाह आपको इससे बहुत फ़ायदा होने जा रहा है। सबसे पहले जो अहम तरीन आपने क्वेश्चंस करने हैं वो कौन कौन से हैं, अभी आप तमाम स्टूडेंट्स को बताता हूँ। सबसे पहले आपके सामने जो नज़र आ रहा है उसमें अहम तरीन मुख्तसर सवालात के अंदर सूरतुल अहज़ाब में जिन अंबियाए कराम के जो नाम हैं वो दिए गए हैं, उनमें से दो के लिखें। उसके बाद आप तमाम स्टूडेंट्स को ये एक आयत है क्वेश्चन नंबर 2 में, या अय्युहन नबी इत्तक़िल्लाह वला तुतिल काफ़िरीन वल मुनाफ़िकीन, इसमें नबी करीम ने किस बात की तलकीन की है। उसके बाद अगर हम देखें जिहाद में रुकावट डालने वालों के लिए जो मुअल्लिकीन हैं उनके बारे में क्या फरमाया गया है। उसके बाद अल्लाह ताला ने मुसलमानों के अहज़ाब में, ग़ज़वा अहज़ाब में मदद कैसे की। उसके बाद ये आयतें हैं फ़मिनहुम मन कदा नहब्बुहु व मिनहुम मन यंतज़िर, इसके बारे में आपने तर्जुमा लिखना है। उसके बाद लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, इसका जो है आपने तर्जुमा लिखना है, मफ़हूम वाज़िया करना है। सिराजम मुनीरा या अत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा, इसका भी आपने जो है मफ़हूम वाज़े करना है। उसके बाद मुँह बोले बेटों के बारे में सूरतुल अहज़ाब में क्या हदायत दी गई हैं ये आपने इसमें आपने बतानी है। सूरतुल अहज़ाब की इब्तिदा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किन बातों की तलकीन की गई थी, ये आप तमाम स्टूडेंट्स के सामने क्वेश्चन को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाएँ तो इसमें भी वही लिखा हुआ है कि ग़ज़वा अहज़ाब में अल ईमान को अल्लाह की ताईद व नुसरत कैसे हासिल हुई। उसके बाद है सूरतुल अहज़ाब में तलाक़ का क्या ख़ास हुक्म बयान हुआ है। उसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 14 पे, अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाजे मुताहरात को किन बातों में से एक को इख्तियार करने का हुक्म दिया है। ये आपके सामने जो क्वेश्चन है ये शेडेड हुआ है। उसके बाद जो क्वेश्चन है वो है ख़त्म नबूवत के हवाले से आयत का तर्जमा मफ़हूम यानी वाज़े करें, तर्जमा लिखें। क्वेश्चन नंबर 16 है, अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज मुताहरात को किन अहकाम और अदाब की तलकीन फरमाई, मोमिनों का क्या तर्ज़ अमल था। आजमाइश की घड़ियों में अहल ईमान का तर्ज़ अमल जो है वो वाज़े करना है। उसके बाद मुसलमान मर्दों और औरतों के औसाफ लिखिए, उसके लिए क्या अजर की नवीद जो है वो सुनाई गई है। उसके बाद है अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ैसलों के बारे अहल ईमान का तर्ज़ अमल। फिर सूरतुल अहज़ाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए निकाह के लिए ख़ुसूसी ज़वाबित बयान किए गए हैं, वो लिखने हैं। सूरतुल अहज़ाब में अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या मकाम व मनसब बयान फरमाया है। और उसके बाद जो तर्जुमा है वो लिखना है इसमें, इन्नल्लाह काना अलीमन हकीमा कान ज़ालिका फ़िल किताब मस्तूरा ज़ाग़तुल अब्सार लन तनफ़अकुम अरहामकुम वला औलादकुम यौमल क़ियामा तदूर आयुनहुम। ये पूरी की पूरी जो आयत करीमा है ये आपके सामने आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही है, ये आपने याद करनी है, इसका तर्जुमा जो है वो बयान करना है। उसके बाद सूरतुल मुम्तहिना, इसके में से कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं आपके सामने। अहले ईमान को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घराने के बारे में क्या आदाब सिखाए गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाने की दावत पर आने वालों को किन आदाब की तालीम दी गई है। उसके बाद नेक्स्ट है कि रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम की अहमियत जो है उसके बारे में क्या हुक्म दिया गया है। सूरतुल अहज़ाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईज़ा पहुँचाने वालों को क्या सज़ा सुनाई गई है। मोमिनों को पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर आने की कब इजाज़त है, ये आपने मुकम्मल करना है। फिर आगे जो है वो मुसलमान औरतों को पर्दे के सिलसिले में क्या हदायत दी गई हैं उसकी हिकमत बयान करनी है। नेक्स्ट है अहले ईमान को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मिसाल देकर बात कैसे समझाई गई, ये आपने करना है। एंड अल्लाह ताला ने सीधी बात कहने वालों को क्या इनाम देता है, क्या इनाम दिया है। सूरतुल मुम्तहिना में मुसलमान कुफार के साथ दोस्ती रखने से क्यों मना गया है। और नेक्स्ट है सूरतुल मुम्तहिना में हज़रत इब्राहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस उसवा हसना की पैरवी का हुक्म दिया गया था। अगर हम अब देखें कि अहम तरीन मुख्तसर सवालात कौन कौन से हैं, उसमें अगर हम बात करें तर्जुमा इसका जो है वो है, तुल्कूना तुसर्रूना अलकवाफिर युबायिहुन्ना अल्लाहु आलमु बिईमानिहिन्ना आदैतुम। ये मुख्तलिफ जो है आपके सामने आयतें हैं, ये आपने इसका तर्जुमा जो है वो याद करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, सूरतुल मुम्तहिना की रोशनी में जब अहले कुफर मुसलमानों पर गलबा पा लेते हैं
तो उनका अहले ईमान के साथ सलूक जो है वो बयान करना है। ये आपके सामने स्टेटेड किया है। और अल्लाह ताला ने कुफ़ार के साथ अदल व एहसान की इजाज़त कैसे दी, अल्लाह ताला ने हिजरत करके आने वाली मोमिन औरतों के बारे में अहले ईमान को क्या जो है वो समझाया और कौन से कुफ़ार के साथ मुसलमानों को नेकी से मना किया गया है। अगर हम अहादीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में देखें तो कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं। एक है अहादीस की रोशनी में नमाज की अहमियत, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज और दीन का बाहमी ताल्लुक़ जो है उसको किस तरह बयान किया। उसके बाद अस्सलात व इमादुद्दीन की वजाहत करनी है। उसके बाद नेक्स्ट है लिस्साए में फ़रख्ताने की वजाहत, आदाब जुम्मा से क्या मुराद है और जुम्मा के खुतबे के दौरान गर्दनें फैलाने वालों को क्या वईद सुनाई गई है। उसके बाद नेक्स्ट है जुम्मा के खुतबे की क्या फजीलत है, जमात नमाज के आदाब लिखें। फिर नेक्स्ट है रमज़ान में रोज़ा रखने का क्या अजर है, रोज़े के 2 फ़ायदे लिखें, रोज़ादार के लिए खुशियाँ के 2 मौके कौन कौन से होते हैं। उसके बाद हज के दौरान किन आदाब का एहतमाम करना चाहिए और हज के मौके पर कौन से औज़ाफ़ का मुज़ाहरा जो है वो करना चाहिए। ज़िंदगी में कितनी बार हज जो है वो फ़र्ज़ है। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट हदीस की मुताबिक दुनिया में कौन सबसे अच्छा है, खैरुन्नास बनने का बेहतरीन तरीका क्या है। तर्जमा जो है वो आपके सामने है कि आपने करना है अस्सलातु इमादुद्दीन बाइस्तो लतमाम और मसारिमा। ये मुकम्मल जो है वो तर्जमा है, ये आपने करना है। और कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चन है मौज़ूआती मुताले के लिए, वज़ू के 4 फ़राइज़, वज़ू का तरीका, किन मौक़ों पर गुस्ल मसनून है और उसके बाद गुस्ल के फ़राइज़, तहारत की अहमियत और कुरान मजीद की किसी एक आयत का तर्जमा। उसके बाद जिस्मानी तहारत में कौन सी चीज़ें शामिल हैं, जिस्मानी तहारत के फ़वाइद, सब्र की ताकीद, ईदैन के रोज़ गुस्ल की क्या अहमियत है, शुक्र का लुग़वी और इस्तिलाही मायना, एहसान से क्या मुराद है, बीवी के हकूक़, आइली ज़िंदगी से क्या मुराद है, वालिदैन की ज़िम्मेदारियाँ, ज़ौजैन के से क्या मुराद है, बीवी के फ़राइज़ और नेमुल अब्द का मानी क्या है और ये किसका लक़ब है। अगर हम जमात दहम के क्वेश्चंस और भी ये सामने रखें तो हिजरत से मुराद क्या है, हिजरत करने वालों को सूरत नहल में क्या बशारतें दी गई हैं, जिहाद की अक़साम, शहीद के बारे में कुरान क्या फरमाता है, यतीम के 2 हकूक़, कत्ल अम्द और कत्ल गैर अम्द में क्या फ़र्क है। ये खुतबा हिज्जतुल वदा के 5 नुकात ये आपने करने हैं। अहम तरीन कुरानी आयात में सूरतुल अहज़ाब में आयत नंबर 63, 57, 56, 49, 48, 47, उसके बाद 45, 43, 40 और उसके बाद नेक्स्ट है 38, 36, 31, 27, 23, 21, 14, 12 और 6, 5, 4, 2, 1 ये आपने कुरानी आयतें करनी हैं। और अगर हम बात करें अहम तरीन अहादीस के बारे में तो वो आपके सामने जो है वो कौन कौन सी हैं, उसमें आपके सामने हैं 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20 ये आप तमाम स्टूडेंट्स ने अहम तरीन अहादीस करनी है। अगर हम इंशाइया क्वेश्चन के बात करें तो उसमें कुरान और अहादीस की रोशनी में तहारत पर नोट, कुरान और सुन्नत के शुक्र की अहमियत, ख़ानदानी निज़ाम की अहमियत पर नोट, ज़ौजैन के हकूक़ व फ़राइज़, खुतबा हिज्जतुल वदा की रोशनी में औरतों के हकूक़, वज़ू का तरीका, शुक्र की लुग़वी मानी, शुक्र अदा करने के तरीके, औलाद के हकूक़, जिहाद से क्या मुराद है, उसकी अक़साम और इंसानी मसावात पर नोट। ये इम्पोर्टेंट आप तमाम स्टूडेंट्स को मैंने पेपर दिखाया है, ये आपने पेपर कर लेना है। इंशाअल्लाह इसी में से आप तमाम स्टूडेंट्स का पेपर आएगा। अल्लाह ताला तमाम स्टूडेंट्स को कामयाब करें, खुश रहें, आबाद रहें, दुआ में ज़रूर याद रखें।